हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। माई सेल्फ सी नितिन राजपाल, कंसल्टेंट ऑफ मास्टर राजपाल डीएसए प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बैंक और एनबीएफसी के साथ कस्टमर को लोन प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। कहने का मतलब एज ए डीएसए वर्क करती है मास्टर राजपाल डीएसए प्राइवेट लिमिटेड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि एंजल टैक्स जो बजट के अंदर रिमूव किया गया है वो क्या है, उससे फंडिंग पे क्या इंपैक्ट होगा, एंड डीएसए मार्केट में अगर कोई प्राइवेट इक्विटी या इक्विटी इन्वेस्टमेंट का अगर काम करता है तो अब चीजें कैसे और बेटर होंगी उसकी बात करते हैं। देखो, एंजल टैक्स क्या था। पहले इंडियन गवर्नमेंट इनकम टैक्स एक्ट ये कहता था कि अगर कोई कंपनी है और उस कंपनी में कोई इन्वेस्टर इक्विटी शेयर के अंदर पैसा लगा रहा है, अनलिस्टेड कंपनी होती थी बेसिकली ये, क्योंकि लिस्टेड कंपनी तो ऑलरेडी मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, डायरेक्ट पैसा वहां से आईपीओ या सेल परचेज करके भी वहां पर इन्वेस्टमेंट को आप लगा सकते थे। तो अनलिस्टेड कंपनी में क्या होता था, अगर कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के इक्विटी शेयरों में पैसा मतलब एक इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो इनकम टैक्स एक्ट ये कहता था कि उसने जो आपकी कंपनी में पैसा लगाया, अगर अमाउंट इन्वेस्टेड जो है वो आपकी शेयर की फेयर वैल्यूएशन से, अब ये जो फेयर वैल्यूएशन को फाइंड आउट करने का तरीका था वो बिजनेस वैल्यूएशन इनकम टैक्स एक्ट के रूल नंबर 11 यूए समथिंग है। तो उसके अंदर है कि भैया उसके अंदर आपकी एसेट की वैल्यू को इस तरीके से जोड़ा जाएगा और इस तरीके से लायबिलिटी माइनस करके शेयर की वैल्यूएशन की जाएगी। तो स्टार्टअप के केस में क्या होता था, फेयर वैल्यूएशन इतनी होती नहीं थी, क्योंकि अभी तो वो स्टार्टअप ही है, कंपनी स्टार्ट हो रही है, एक आइडिया है किसी भी काम को करने का, आगे उसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ होगी, उसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो एंजल टैक्स पहले ये कहता था कि भैया जो भी इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में इक्विटी शेयर में पैसा लगाया है वो फेयर वैल्यू से, आपकी फेयर वैल्यू से जितना ज्यादा होगा उसके ऊपर आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। तो ऐसे केस में स्टार्टअप को इतनी जल्दी आसानी से कोई फंडिंग करता ही नहीं था, क्योंकि 30% तो गवर्नमेंट टैक्स ले लेती थी। और फेयर वैल्यू का भी एक अपना आप में बहुत बड़ा इशू रहता था कि इस कंपनी की फेयर वैल्यू शेयर की क्या होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बिजनेस की जो वैल्यूएशन है, शेयर की वैल्यूएशन है, वो एक आर्ट है, हर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है, उसका एक कोई फिक्स फॉर्मेट फाइंड आउट करना भी थोड़ा सा टफ था। तो ऐसे केस में अब क्या करा, इनकम टैक्स एक्ट और इंडियन गवर्नमेंट ने इस बार का जो बजट अनाउंस हुआ है उसके अंदर इस एंजल टैक्स को हटा ही दिया। अब एंजल टैक्स को हटाने का मतलब, ध्यान से देखना, एक तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको जो फंडिंग चाहिए इजिली इक्विटी इन्वेस्टमेंट मिल जाएगी, और इक्विटी फंडिंग का जो इससे इन्वेस्टर इन्वेस्ट जो करेंगे वो इजिली कर पाएंगे, अब टैक्स की देने की जरूरत नहीं है आपको। और सबसे बड़ी बात, मास्टर राजपाल डीएसए प्राइवेट लिमिटेड भी बहुत सारे इक्विटी इन्वेस्टर के साथ मिलकर प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज इक्विटी शेयर स्टेक आप अपनी कंपनी में दे दे और आपको एक फंडिंग मिल जाएगी। और यहां पर अमाउंट का साइज भी एक अच्छा अमाउंट होता है, ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता, 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ इस तरह की बात होती है। बाकी शार्क टैंक इंडिया तो आप देखते ही हैं, वहां पर आपको इक्विटी वैल्यूएशन, इक्विटी इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे स्टेक दे के 3% 5% एज द केस में भी अमाउंट इन्वेस्ट करने की बात करते हैं शार्क। तो वही है जी ये, अब वहां पर एक एंजल टैक्स रिमूव कर दिया गया है। और अगर आपके पास भी आपका अगर कोई सब ब्रोकर की तरह काम करते हैं और आपके पास कोई आपका प्राइवेट लिमिटेड वाला क्लाइंट है जिसको एक बड़े अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो उसके दो रास्ते हैं। एक तो डिवेंचर फंडिंग हो सकती है कि वही वो अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर डायलूट करना नहीं चाहता, अपनी कंपनी के इक्विटी शेयर नहीं वो
स्टेक देना चाहता तो वो डिवेंचर फंडिंग ले ले, एक बड़ा अमाउंट 5 करोड़ 10 करोड़ के डिवेंचर आपको मिल जाएंगे, जिसके ऊपर आपको एज ए लोन ईएमआई की तरह पे करना होगा। और अगर आपको कंपनी में स्टेक देना है तो आप अपने इक्विटी शेयर किसी को स्टेक देके आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, इक्विटी फंडिंग ले सकते हैं। तो एंजल टैक्स बेसिकली एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था स्टार्टअप को फंडिंग मिलने में, जो कि अब हटा दिया गया है। तो यहां पर अब इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टर, अब बहुत ज्यादा इक्विटी फंडिंग स्टार्टअप को अब आपको देखने को मिलेगी। और ऐसी अपकमिंग वीडियो के लिए आप फंडिंग से रिलेटेड, लोन से रिलेटेड, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम पे हर बैंक की पॉलिसीज, हर बैंक की अपडेट्स, आरबीआई की अपडेट आप तक आती रहेगी। टाटा, बाय बाय।